सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। वाणी नंबर 111 का सरलात में परमात्मा लिखते हैं, रविदास जी के 7 स्वरूप बनाए थे। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। सुमरन के अंक का सरलात पेज नंबर 94। आगे परमात्मा लिखते हैं, रविदास जी ने किस प्रकार से 7 स्वरूप बनाए थे। एक ब्राह्मण सुविचार वाला ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ भक्ति कर रहा था। परमात्मा लिख भी दिया कि सुविचार वाला मतलब उसके अच्छे विचार थे उसके मन में। घर त्याग कर किसी ऋषि के आश्रम में रहता था। सुबह के समय काशी शहर के पास से बह रही गंगा दरिया में स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठा परमात्मा का चिंतन कर रहा था। उसी समय एक 15-16 वर्ष की लड़की अपनी माता जी के साथ जंगल में पशुओं का चारा लेकर शहर की ओर जा रही थी। उसी वृक्ष के नीचे दूसरी ओर छाया देखकर माँ बेटी ने चारों की गांठ गथड़ी जमीन पर रखी और सुस्ताने लगी। साधक ब्राह्मण की दृष्टि युवक पर पड़ी तो सूक्ष्म मनोरथ उठा कि कितनी सुंदर लड़की है, पत्नी होती तो कैसा होता। उसी क्षण विद्वान ब्राह्मण को अध्यात्म ज्ञान जागा। अध्यात्म ज्ञान से अपनी साधना की हानि का ज्ञान हुआ कि जेती नारी देखिया मन दोष पाए, ताका दोष भी लगत है जैसे भोग कमाए। ओए होए, परमात्मा यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसलिए बोलते हैं परमात्मा मनसा वाचा कर्मणा की भक्ति को मनसा वाचा कर्मणा से भी किसी भी परिस्थिति को भी क्या करना है, अपनी बहन की दृष्टि से ही देखना है जब तक वो आपकी पत्नी होती। यति यति जहान तात यति जति जहान अकल अकीन अजन्म गति अजन्म जति। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं कि अर्थात मन में मिलन करने के दोष से भी जितनी भी स्त्रियों को देखा है उतनी ही स्त्रियों के साथ सूक्ष्म मिलन का पाप भी लग जाता है। ओए होए, हाँ ये बात तो सत्य है कि सूक्ष्म मिलन का भी क्या लगता है, पाप लग जाता है। अध्यात्म में भी यही प्रमाण है कि मन में मलिनता आ ही जाती है, परंतु उसे तुरंत सुविचारों के समाप्त किया जा सकता है। एक युवक साइकिल से अपने गाँव आ रहा था। परमात्मा आगे की कथा लिखते हैं कि किस प्रकार से सुविचारों से उनको समाप्त किया जा सकता है। इसलिए परमात्मा ने पहले ही वहाँ पर लिख दिया था कि एक ब्राह्मण सुविचार वाला मतलब कि यदि आ रहा है तो विश्व तत्व ज्ञान के सहारे तुरंत उसको क्या कर लो, नहीं मन तू गलत कह रहा है, ये मेरी बहन है, सतलोक से आई हुई है, मेरी बहन है, ठीक है। तो वही बात आती है। इस प्रकार से उनके सुविचारों से उनके कर्म फल को तुरंत क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। एक युवक साइकिल से अपने गांव आ रहा था। वह पड़ोस के गांव में गया था। उसने दूर से देखा कि 3 लड़कियां सिर पर पशुओं का चारा लिए उसी गांव की ओर जा रही थी। वह उनके पीछे साइकिल से आ रहा था। उनमें से एक लड़की उस तीनों में अधिक आकर्षक लग रही थी। पेज नंबर 95 मुक्ति बोध सुमरन के अंक का सरलात पेज नंबर 95। उसने उनमें से एक लड़की उन तीनों में अधिक आकर्षक थी लग रही थी। पीठ की ओर से लड़कियों को देख रहा था। उस एक लड़की के प्रति जवानी वाला दोष विशेष उत्पन्न था। उसी दोष दृष्टि से उसने उन लड़कियों के आगे साइकिल निकालकर उस लड़की का मुख देखने के लिए पीछे चला तो वह उसकी सगी बहन थी। ओए होए, उसे देखते ही सुविचार आया। कुविचार ऐसे चला गया जैसे उन्हें सोचा ही नहीं था। उस युवक को आत्मग्लानि हुई और सुविचार इतना गहरा बना कि कुविचार समूल नष्ट हो गया। ये पुण्यात्माओं यहाँ पर ये परमात्मा बताते हैं कि इसी तरीके से काल भी है। काल क्या करता है, हमने बहुत बार सुना है कि भैया यदि किसी को बर्बाद करना है तो उसके बच्चे को क्या कर दो, अपने जैसा बना दो। ये बहुत कहानियाँ कई बार जो भी यदि आपने कहीं सुना होगा, तो ये स्ट्रैटेजीज में बताई जाती हैं कि यदि किसी को बर्बाद करना है तो उनकी देश की जनता को, उनकी नवयुवकों को क्या कर दो, उनको बिगाड़ दो। उसी प्रकार से परमात्मा ने यहाँ पर बताया है कि उसको देखते ही सुविचार आ गया। अब इसी प्रकार से काल ने क्या किया है, काल ने पहले सबको क्या किया, दोष में दे दिया। उसने सबसे पहले ब्रह्मा जी को दोष लगवाया था। किसी प्रकार से काम वासना से उस खुद में भी था, ब्रह्मा जी को भी लगवाया, आदि सभी देवी देवताओं को भी उसने क्या किया, काम वासना के थ्रू क्या कर रहे हैं, बांध के पूरा क्या हुआ है, रखा हुआ है। परमात्मा इसलिए कहते हैं सुन नर मुनि 33 करोड़ी, ये सब बंधे काल की जोड़ी। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, जब रंग हंसा हमरी आना, काला लगे ना तुम्हारा माना। परमात्मा क्या कहते हैं कि भैया जितनी भी स्त्रियाँ हैं, जब तक आपका उनके शादी ब्याह नहीं हो जाता तब तक हर कोई स्त्री आपके लिए क्या है, लड़की क्या है, आपके लिए बहन के समान होती है। और यदि आपकी कोई पत्नी बन भी जाती है तो परमात्मा ने क्या कहा है, समय के अनुसार जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप दोनों के मन में एक भाई बहन जैसा और एक मित्रवत जैसा व्यवहार होना चाहिए, और अंत समय में एक बहन भाई जैसा व्यवहार होना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई काम का हमारे मन में या हमारे उसमें किसी प्रकार का कोई रोल काल है ही नहीं। परमात्मा आगे क्या लिखते हैं,
तो कुविचार ऐसे चला गया कि जैसे सोचा ही नहीं था। ओह परमात्मा कितना अच्छा लगता है कि कुविचार ऐसे चला गया कि जैसे सोचा ही नहीं था। परमात्मा ने इसलिए क्या किया है, ओम और तत्व नाम की भक्ति दी हुई है, क्योंकि ओम नाम के जब से भी क्या होते हैं, हमारे बहुत सारे क्या होती है गंदे विचार जो होते हैं वो उनके कर्म कट जाते हैं, उनके मनसा वाचा कर्म में हमारे पापों की रक्षा एक प्रकार से होती है। उस युवक को आत्मग्लानि हुई और सुविचार इतना गहरा बना कि कुविचार समूल नष्ट हो गया। ओह कितनी अच्छी बात लगी कि सुविचार इतना गहरा बन गया कि कुविचार समूल नष्ट हो गया, कहीं भी हो सकता है। उस नेक ब्रह्मचारी ब्राह्मण को तो पता था कि कुविचार के पाप को सुविचार की दृढ़ता तथा यथार्थता से मूल नष्ट किया जा सकता है। ओए परमात्मा ने यहाँ पर कितनी प्यारी बात लिखी हुई है। यहाँ पर परमात्मा ने यहाँ पर इसको अंडरलाइन करने वाली बात है, ये हमेशा अपने मन में ध्यान करने वाली बात है कि कुविचार के पाप को सुविचार की दृढ़ता तथा यथार्थता से समूल नष्ट किया जा सकता है। मेरी बहन है, सतलोक से आई हुई है, काल तुम्हारा मन जो है तुम्हारा एलिमेंट है। जिस प्रकार से तुमने जो धत कर्म किया था, तुम उसी प्रकार के धत कर्म में हमें भी फैला के हमारे मन में उत्पन्न करके क्या करना चाहते हो, हमें हमारे पतिव्रत धर्म से और हमारे परमात्मा की मर्यादाओं से गिराना चाहते हो। तो हम आपके इस चक्कर में नहीं आने वाले हैं। और ये ज्ञान बिल्कुल सत्य है कि हम लोग सतलोक से ही आए हुए थे, वहाँ पर सब भाई बहनों की दृष्टि से रहा करते थे। तो ये कहना कि भैया ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जिस प्रकार से काल ने पूरी तरीके से काम वासना से क्या किया, सुर नर मुनि सभी को क्या करके रखा है, बांध के रखा हुआ है। आगे परमात्मा लिखते हैं, उसी उद्देश्य से उस ब्राह्मण ने उस लड़की के प्रति उत्पन्न कुविचार को समूल नष्ट करने, अपनी भक्ति की रक्षा करनी चाहिए और अंतःकरण से विचार किया कि काश यह मेरी माँ होती। और परमात्मा ने एक बार परमात्मा लिख दी, काश यह मेरी माँ होती। यह सुविचार इस भाव से किया जैसे उस युवक ने अपनी बहन को पहचानती बहन भाव का अंतःकरण से हुआ। तो यहाँ पर मेरी माँ होती, यहाँ पर ये हमें ध्यान रखिएगा। भक्त यदि कोई अच्छे तरीके से जानकार है, यदि कोई ज्ञान आधारी है, तो उसको ये ध्यान रखो कि वो माँ हम नहीं मान सकते उसे, हम अपनी बहन मान सकते हैं, बेटी मान सकते हैं, लेकिन माँ के रूप में हम उसे तब तक नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़ हम लोग संध्या आरती में और हम लोग रोज़ के रोज़ पढ़ते हैं कि भैया माता पिता तुम्हें मेरा मादर पितर करीम तुम ही हो कहना चाहिए। तो हमारी माँ और हमारे पिताजी हैं, जो दोनों का ही रोल कौन करता है, सदगुरु रामपाल जी भगवान करते हैं। तो इस प्रकार से उनके दर्जे पे, उनके उस लोक पे हम किसी और को नहीं देख सकते। हाँ, आप बिल्कुल अवश्य कह सकते कि हाँ ये मेरी सगी बहन है करके इस तरीके से। तो यह सुविचार इस भाव से किया जैसे उस युवक ने अपनी बहन को पहचानते ही बहन भाव का अंतर्गण से हुआ था, फिर दोष को जगह ही नहीं रही थी। ठीक यही भाव उस विद्वान ब्राह्मण ने उस युवती के प्रति बनाया। वह लड़की चमार जाति से थी। होए परमात्मा क्या लिखते हैं कि वह लड़की चमार जाति से थी। ब्राह्मण ने अपनी भक्ति धर्म की रक्षा के उद्देश्य से उस युवती के चेहरे को माँ के रूप में मन में धारण कर लिया। 2 वर्ष पश्चात उस ब्राह्मण साधक ने शरीर छोड़ दिया। उस चमार कन्या का विवाह हो गया। उस साधक ब्राह्मण का जन्म उसी चमार के घर में हुआ। यह बालक शंकर रविदास हुआ। ओए कितनी प्यारी बात लिखी है परमात्मा ने कि वह बालक जो था वो कौन हुआ, संत रविदास हुआ। अब भी परमात्मा ने, सदगुरुदेव ने दास के मुख से क्या निकलवाई कि सुविचार किया कि काश यह मेरी माँ होती। तो भाई हमने क्या कहा कि हम ये माँ होती, ये छोटे छोटे व्यवहार जो हमारे क्या होते हैं, सूक्ष्म जो विचार होते हैं, भले हम उसको किसी भी तरीके से क्या करना चाहें, बदलना चाहें, परिवर्तित करना चाहें, लेकिन उसका कहीं ना कहीं प्रतिफल हमको अवश्य मिलता है। परमात्मा की लीला थी। परमात्मा ने वहाँ पर उसके बुद्धि में विचार भी उत्पन्न किया, वो देखना चाहते थे, उसकी परीक्षा लेना चाहते थे, और अगले जन्म में फिर वो रविदास हुए और परमात्मा ने फिर रविदास को अपने शरण में क्या किया, उस पुण्यात्मा को अपनी शरण में लिया। तो क्या ये पूरी की पूरी एक लीला थी। लेकिन हमारे यहाँ पर सोचने की बात ये कि हम उनको सिर्फ बहन के रूप में बस देख सकते हैं, एक आत्मा के रूप में देख सकते हैं, बहन के रूप में देख सकते हैं। हम उनको माँ के रूप में नहीं देख सकते, बेटी के रूप में अवश्य देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप उसको बहन के रूप में देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपनी ज्ञान आधार है। आगे परमात्मा लिखते हैं कि वह बालक संत रविदास हुआ। तो वही ब्राह्मण जो था वो पिछले जन्म में जिन्होंने सोचा था कि भैया वो माँ होती तो कितना अच्छा होता, तो अगले जन्म में वो क्या हुई, वो बालक संत रविदास हुआ। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, उसका जन्म चमार समुदाय में काशी नगर में हुआ था। ये परमेश्वर कबीर जी के समकालीन थे। उनका परम भक्त रविदास जी अपना चमत्कार का कार्य किया करते थे। अब यहाँ पर रविदास जी को परमात्मा क्या लिख रहे हैं कि वो परम भक्त थे। कौन? रविदास जी उनके परम भक्त थे। सदगुरु रामपाल जी जब कबीर रूप में यहाँ पर आए थे 650 वर्ष पूर्व 1325 के आसपास। भक्ति भी करते थे। परमेश्वर कबीर जी ने काशी के प्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद जी को यथार्थ भक्ति मार्ग समझाया था।
पहले उन्होंने रामानंद जी को यथार्थ भक्ति मार्ग समझाया था, अपना सतलोक स्थान दिखाकर वापस छोड़ा था। उससे पहले स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मण जाति के व्यक्ति को ही शिष्य बनाते थे। उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने अन्य जाति वालों को भी शिष्य बनाना प्रारंभ कर दिया। संत रविदास जी ने आचार्य रामानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। संत रविदास जी ने आचार्य रामानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। भक्ति भक्त जो परमेश्वर कबीर जी स्वामी रामानंद जी को प्रथम 5 मंत्र, केवल 5 नाम वाला मंत्र बताया था, उसी को दीक्षा में स्वामी जी देते थे। अब वो एक लीलामय तरीके से परमात्मा क्या करते थे, वहाँ पर दिया करते थे। संत रविदास जी उस प्रथम 5 मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन एक ब्राह्मण संत रविदास जी को रास्ते में मिला और बोला, एक दिन एक ब्राह्मण संत रविदास जी को रास्ते में मिला और बोला, भगत जी आप गंगा स्नान के लिए चलोगे? मैं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं नहीं जा रहा। पंडित जी बोले, क्या आप नास्तिक हो गए लगते हो? आप उस कबीर जी के साथ क्या रहने लगे हो? धर्म कर्म ही त्याग दिया है। और ये लगभग हम सभी भगत भाई बहनों के साथ भी यही आती है। वो भी यही कहते हैं, हमारे जो आगे भगत जो जगत वाले भाई बहन होते हैं वो भी यही कहते हैं कि धर्म कर्म ही त्याग दिया है। क्या कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊँगा। रविदास जी ने जेब में कौड़ी निकाल कर ब्राह्मण जी को दी तथा कहा कि हे विप्र, गंगा जी को मेरी ये कौड़ी दे देना। एक बात सुन ले, यदि गंगा जी हाथ में कौड़ी ले ले तो दे देना, नहीं तो वापस आना। ओए होए, कितनी प्यारी बात वहाँ पर लिखी हुई है कि प्रत्यक्ष यदि हो तो ही हम माने। इसी प्रकार से परमात्मा के आदेशों को यदि हम प्रत्यक्ष हमारे सामने आके कहें तो हम मानेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। चाहे वो कितना भी अंतर्मन से आवाज़ आए, चाहे वो सुनाई दे, नहीं, जब तक दिख के और बोल के ना करे तब तक हम उस चीज़ को नहीं मानेंगे। नहीं तो वही कहानी आएगी, भाई आप निराकार में फंस जाओगे। तो वही बात होती है कि यदि गंगा जी हाथ में कौड़ी ले ले तो देना, अन्यथा वापस ले आना। यह कहना कि हे गंगा, यह कौड़ी काशी नहर से भक्त रविदास ने भेजी, इसे ग्रहण करें। अब इतना कहना चाहिए, एटीट्यूड होना, एटीट्यूड नहीं कह सकते, भक्त को वैसे एटीट्यूड होता नहीं, लेकिन एटीट्यूड में कहना और इस प्रकार से विश्वास के साथ कहना कि भैया, उनको कहना, गंगा से कहना कि ये कौड़ी काशी शहर से भक्त रविदास ने भेजी, आप इसे क्या करें, ग्रहण करें। पंडित जी ने गंगा दरिया पे खड़ा होकर ये शब्द कहे तो गंगा के किनारे के पास में भक्ति की कौड़ी हाथ निकाल कर ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक स्वर्ण का कंगन दिया जो अति सुंदर और मूल्यवान था। ओए होए ओए होए, तो गंगा जी ने क्या किया? अब खैर ये लीला तो परमात्मा नहीं करी होगी, वहाँ पर सदगुरु रामपाल जी ने की होगी। खैर आगे परमात्मा के लिए पंडित जी ने गंगा दरिया पर खड़ा होकर ये शब्द कहे तो गंगा के किनारे पास से भक्त की कौड़ी हाथ निकाल कर ली और दूसरे हाथ में पंडित जी को एक स्वर्ण का कंगन दे दिया जो कि अति बहुमूल्य था। गंगा, पेज नंबर 96, सुमरन के अंक का सलाह। गंगा ने कहा कि यह कंगन परम भक्त रविदास जी को देना। ओए होए, उन्हें भी क्या, वो जानते थे कि परम भक्त रविदास जी को, सूक्ष्म रूप में सब कहानी हुई थी वहाँ पर। तो परमात्मा आगे क्या लिखते हैं, कहना कि आपने मुझ गंगा को कृतार्थ कर दिया अपने हाथ से प्रसाद देकर। ओए होए ओए होए ओए होए, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में सभी दासों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा क्या लिखते हैं कि कहना कि आपने मुझ गंगा को कृतार्थ कर दिया आपके हाथ से प्रसाद देकर। ओए होए, कितनी प्यारी बात कहती है। मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ? यह तुच्छ भेंट स्वीकार करना। मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ? माया दासी संत की उभय दे आशीष। तो मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ? यह तुच्छ भेंट स्वीकार करना। किसने कहा? गंगा ने कहा कि रविदास जी को कहिएगा कि आप परम भक्त हैं, आप कृपा करके ये स्वीकार करें, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, पर ठीक है, स्वीकार भेंट स्वीकार करें। पंडित जी उस कंगन को लेकर चल पड़े। पंडित जी के मन में लालच हुआ। ओए ओए, एक साथ कई परीक्षाएं परमात्मा एक साथ ले लिया। लालच हुआ कि यह कंगन राजा को दूंगा, राजा इसके बदले में मुझे बहुत धन देगा। वह कंगन पंडित जी ने राजा को दिया जो अद्भुत कंगन था। पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया तो उसका नाम पता नोट किया। राजा ने वह कंगन रानी को दिया। रानी ने कंगन देखा तो अच्छा लगा, ऐसा कंगन कभी नहीं देखा ही नहीं था। रानी ने कहा कि एक कंगन ऐसा ही और चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे परमात्मा क्या लिखते, जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उसी पंडित को बुलाया और कहा कि जैसा कंगन पहले लाया था वैसा ही एक और ला कर दे, जो धन कहेगा वही दूंगा, यदि नहीं लाया तो सपरिवार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लालच, कुबुद्धि, कुकर्म, कुविचार, ये लालच का फल यही है, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सही बात, लाएगा तो लाएगा कहाँ से? फिर से क्यों क्या कहानी बताएगा। अब वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार जो हो गई वो तो हो गई।
उस धोखेबाज 420 के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई। ओए होए, कितनी प्यारी बात लिखी परमात्मा ने। सही बात थी कि भैया यदि नहीं लाया तो सपरिवार मौत के घाट उतार दिया जाएगा। सब सुनारों के पास फिरकर अंत में परम भक्त रविदास जी के पास आया। ओए होए, अपनी गलती स्वीकार करी। सर्व घटना गंगा को कौड़ी देना, बदले में कंगन का लेना, उस कंगन को भक्त रविदास जी को ना देकर मुसीबत मोल लेना, आदि आदि सब बताई। पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। और आप सभी याद आने लगा, पंडित के परिवार के जीवन की भिक्षा आने लगी। वो कहते हैं लातों की बुद्ध बातों से नहीं मानते, परमात्मा बंदर दिखाएगा, बंदर सबको कि परिवार के जीवन की भिक्षा मांगी। अब बंदर दिखाएगा परमात्मा हर किसी को। रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हैं, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है। ओके, आप क्षमा के योग्य नहीं हैं लेकिन परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करते हैं। आप इस पानी की कटौती, मिट्टी का बड़ा टब जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, में हाथ डालना और गंगा से ये कह दे कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कटौती में आए और एक कंगन वैसा ही दे। ओए होए, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहीं के वहीं उन्होंने रविदास जी ने कहा कि ये जो इस पानी की कटौती, मिट्टी का बड़ा टब है जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है, उस चमड़े के पानी में परमात्मा क्या होगा, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये चमड़े का जिसमें चमड़ा धोया जाता था, तो बोया जाता था, उसमें गंगा क्या हो जाए, प्रकट हो जाए। और वहाँ पर जैसा कंगन उन्होंने ये पहली बार दिया था, वैसा ही दूसरा कंगन क्या कर दे, उसको दे दे। परमात्मा की लीला है, अद्भुत है, अद्भुत है, अपरंपार है। क्या कहा है, जितनी कहे साहिब तेरी साहिबी, मुँह से कहीं न जाए, त्रिसरेणियों से जीनिए कहन सुनन मिलाए, मौला जल से थल करे, जल से थल कर दे, साहिब तेरी साहिबी, श्याम कहूँ किसे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो आप कटौती में आए और एक कंगन वैसा ही दे दे। ओए होए, तो कितनी प्यारी बात परमात्मा ने वहाँ पर लिखी हुई है। ऐसा कहकर पंडित जी ने तो रविदास जी के चमार होने के कारण 5 फुट दूर से बातें करता था। ओए होए, ऐसा कहकर पंडित जी ने जो रविदास के चमार होने के कारण 5 फुट दूर से बातें करता था, अब उस चाम भिगोने वाले कुंड में हाथ देकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आए। ओए होए, हाथ में 4 कंगन आ गए, एक की जगह 4 आ गए। भक्त रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, एक ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा दे, नहीं तो भयंकर आपत्ति और आ जाएगी। जितनी ज़रूरत है उतना ही लेके जाना, यदि ज़्यादा लेके फिर से कि लालच किया तो भाई अब की बार तो राजा करवा ही देगा। खैर, आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, ब्राह्मण ने तुरंत 3 कंगन वापस कुंड में डाल दिया और एक कंगन लेकर राजा को दिया। रानी ने पूछा कि कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बता। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बता दिया। ओए होए, रानी ने पूछा कि कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बता, वरना भाई तेरी खैर नहीं। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बता दिया। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ होगा, स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ सुनार होगा और ढेर सारे कंगन लाऊंगी। अब बेचारी उसको भी परमात्मा को शरण में लेना था, इसलिए उसके साथ भी वो खेल खेला परमात्मा ने। अब देखिए आगे क्या होता है। रानी को एक असाध्य रोग था, पित्तर का साया भी था। ओए भूत पित्त के पित्तर का साया था, बहुत परेशान रहती थी, सब जगह उपचार करवा लिया था, साधु संतों का आशीर्वाद भी ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई, साथ में नौकरानी तथा अंगरक्षक भी थे। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। ओए होए, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पगा के धरे त्यों तो यज्ञ समान। ए तुम्हारे दर्शन से हमारे पाप कटते हैं। सदगुरुदेव परम पूज्य परमात्मा, आपके दर्शन मात्र से ही हमारे क्या हो जाते हैं, पाप कट जाते हैं, तीनों तापों का नष्ट हो जाते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर पर भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। रविदास जी ने कहा कि मुझ निर्धन व्यक्ति के पास मालकिन का कैसे आना हुआ। ओए होए, मुझ निर्धन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ। रानी ने कहा कि मैं तो सुनार की दुकान समझ कर आई थी गुरुजी, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। ओए होए, मैं तो सुनार की दुकान समझ के आई थी गुरुजी, मेरा तो जीवन ही क्या हो गया, धन्य हो गया। रोग के कारण मेरा जीवन नरक बना था, आपके दर्शन से ही मैं स्वस्थ हो गई हूँ। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा, बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त है, परंतु आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। भविष्य में भी सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोझ सुमरन के अंक सल्लाद, पेज नंबर 97। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, रविदास जी क्या कह रहे हैं कि भविष्य में सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। आध्यात्मिक धन संग्रह करो, अध्यात्म धन संग्रह करो। रानी ने कहा कि संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ, महीने में पूर्णमासी का भंडारा करती हूँ, काशी तक आसपास के ब्राह्मण तथा संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा,
बिन गुरु भजन दान व्रत हैं, जो लूटा चोर, ना मुक्ति ना लाभ संसारी, कह समझाऊं तोर। कबीर गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो भेद पुराण। इसके अलावा भी हम गुरु चरणामृत का महत्व भी पढ़ते हैं, वो भी यहाँ पर समेकित होकर यहाँ पर परमात्मा की लीला को क्या करता है, उनकी लीला को, उनकी महिमा को आगे बढ़ाता है। तो रविदास जी क्या कहते हैं, बिना गुरु भजन दान व्रत है, जो लूटा चोर, ना मुक्ति ना लाभ संसारी, कह समझाऊं तोर। कि बिना गुरु के आपने जो भजन और दान जो भी किया है वो सब क्या है, व्यर्थ है, जैसे कि चोर लूट लिया है। आपका ना मुक्ति होती है, ना ही संसार का कोई लाभ होता है। अब आपको कैसे तरीके से समझाऊं मैं। रानी ने कहा कि हे संत जी, मैं एक ब्राह्मण गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा कि नकली गुरु से कुछ लाभ नहीं होता। आप जी ने गुरु भी बना रखा है और कष्ट यथावत थे, ऐसे लाभ, ऐसे गुरु से क्या लाभ, ऐसे गुरु से। रानी ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, आप मुझे शिष्या बनाओ। ओए होए, उसने फिर वहाँ पर क्या करे, उसने जात न पूछी साधु की। उसने क्या किया, जात न पूछी साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, कीजिए मोल तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। वही लिखते हैं कि भाई आप तो मुझे क्या करिए, ज्ञान दीजिए, आप तो मुझे शिष्या बना लो। रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिए। रानी ने कहा कि गुरुजी, अब की पूर्णमासी को आपके नाम से भोजन भंडारा लंगर करूंगी, आप जी मेरे घर पर आना। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुंचे। ओए होए, रविदास जी राजा के घर पहुंचे। पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुंचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बैठा रखा था। उसके साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंडित पंक्ति में बैठने के लिए निवेदन किया। ब्राह्मण कई पंक्तियों में बैठे थे, भोजन सामने रख दिया गया था। उसी समय ब्राह्मणों ने देखा कि रविदास जी अछूत जाति वाले साथ में बैठे हैं। सब उठ गए और कहने लगे कि हम भोजन नहीं करेंगे, ये अछूत रविदास जो बैठा है इसे दूर करो। रानी ने कहा कि यह मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे, ये दूर नहीं होंगे, मेरे गुरु हैं, ये मेरे से दूर नहीं होंगे। संत रविदास जी ने रानी से कहा कि बेटी आप मेरी बात मानो, मैं दूर बैठता हूँ। रविदास जी ने उठकर ब्राह्मणों से यहाँ जूती निकाल रखी थी। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ जूती निकाल रखी थी उनको पीछे बैठ गए, उसके पीछे बैठ गए। पंडित जन भोजन करने बैठ गए। उसी समय रविदास जी ने 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई दिए। ओए होए, जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये जो है सभी कहानियाँ, ये कथाएँ हैं जो, ये किसी भगत के बस की बात नहीं है। और यदि भगत इस प्रकार का दिखाता है, अपनी सिद्धियां नष्ट कर रहा है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये सब सारी की सारी लीलाएं जो हमने यहाँ पर अभी देखी, कथाएं जो हमने सुनी, इनमें जितना भी जो भी अनहोनी घटनाएं हुई थी, जो भी कुछ यहाँ पर हुआ था, वो परम पूज्य परमात्मा सदगुरु रामपाल जी की कृपा से उन्हीं ने ही क्या किया था, उन्हीं ने यहाँ पर किया है। आगे परमात्मा लिखते हैं, उस समय रविदास जी ने 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे को कहता है कि आपके साथ एक शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दे इस भोजन को। सामने वाला कहता है कि आपके साथ भी भोजन खा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठे कहने लगे कि हे ब्राह्मणगण, मुझे क्यों बदनाम करते हो, देखो मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा, रानी, मंत्री, सब उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति से नहीं। ओए होए, तब रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति नहीं। ब्राह्मण सोजो ब्रह्म पहचाने। अपने शरीर के अंदर खाल के भीतर स्वर्ण का जनेऊ दिखाया। वो अपने शरीर के अंदर खाल के भीतर उन्होंने क्या किया, स्वर्ण का जनेऊ दिखाया। कहा कि मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मण ने अपने नकली जनेऊ, कच्चे धागे की डोर जो गले में तथा काक के नीचे से दूसरे कंधे पर बंधी होती है, तोड़कर फेंक दी थी। तथा संत रविदास जी के शिष्य हुए। यहाँ पर लीलामय तरीके से परमात्मा क्या करते हैं, भक्तों को अपने लीला दिखाते हैं और उनको अपने शिष्य बनाते हैं। तो संत रविदास जी के शिष्य हुए, सत्य साधना करके अपना कल्याण कराया। ओए होए, सत्य साधना करके अपना कल्याण कराया। 700 ब्राह्मण द्वारा उतारे गए जनेऊ को सूत तथा 1.25 मन किलोग्राम तोल हुआ था। ओए होए, 700 ब्राह्मण द्वारा उतारे गए जनेऊ का सूत 1.25 मन मतलब 50 किलोग्राम तोल हुआ था। 1.25 मन माने 50 किलोग्राम, 1 मन माने 40 किलो, उसके ऊपर सवाया मतलब उससे 10% सॉरी उसका 1/4 ज़्यादा तो हो गए, दोनों 40 धन 50 बराबर 50 हो गए, 40 धन 10 बराबर 50 हो गए।
उपरोक्त वाणी नंबर 111 का एक सरलात यह भी है। पेज नंबर 97। अब पेज नंबर 98 हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध सुमरन के अंक सरलात, पेज नंबर 98। उपरोक्त वाणी नंबर 111 का भी यही सरलात है। जग जौनार का अर्थ है धार्मिक कार्य करवाना, धार्मिक भोजन भंडारा यानी धर्म यज्ञ करवाना। चोले माने शरीर, धरे मतलब धारण किए, गौड़ मतलब ब्राह्मण। एक रविदास उसके साथ एक गौड़ भोजन करते समय बैठे दिखाई दिए। रैदास रविदास, रंगीला रंग भक्ति में रंगा मस्त भक्त। तो सभी के परमात्मा ने एक 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 करके क्या किया है, उसका यथार्थ अर्थ करके बनाया हुआ है। ब्राह्मणों ने दिए जनेऊ तोड़, अपने अपने जनेऊ तोड़ डाले और रविदास जी से सत्यनारायण की दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त किया। वाणी नंबर 111 का सरलात यहाँ पर परमात्मा सदगुरुदेव से कंप्लीट करते हैं। आगे देखते हैं वाणी नंबर 112। अब वाणी नंबर 112 दूसरी वीडियो में देखना पड़ेगा और यहाँ पर सुमरन के अंक का सरलात क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ पूर्ण परमात्मा सदगुरु जगतगुरु तत्वगुरु शंकर रामपाल जी भगवान के चरणों में दास भागेश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।